हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। ITI भारत इसके यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों को तहे दिल से स्वागत है। और सभी साथियों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना, जिन लोगों ने न्यू PDF अच्छे से पढ़ी हुई। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन बढ़ते जा रहे हैं, पेपर का लेवल अलग होता जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग मुझे कमेंट करके और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। तो ये एक पेपर है प्रीवियस, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चन फंस जाएंगे मात्र 10 या 8 मिनट में। ये वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्लास है, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। गुरु दक्षिणा के रूप से मैं आपसे एक पैसा नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे सर आपको मैं पेमेंट करना चाहता हूँ 100-200 रुपये डोनेट। नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो। ठीक है, चलिए ये डायग्राम है, इसका नाम बताना है। एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं? देखो कुछ लोगों ने ये वाले भाग को क्या कहते हैं। ये डायग्राम आएगा नहीं, आएवे करेगा, तो इसे बोलते हैं ब्लो पाइप। क्या बोलते हैं? ब्लो पाइप। राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसे क्या बोलते हैं? इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टॉप। एकदम सही आंसर इसका जो हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, BIS प्रणाली में कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध होते हैं? तो कितने होते हैं? 18 होते हैं, 3 नंबर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बियरिंग का भार किसके अक्ष के समानांतर होता है? तो किस बियरिंग का? हम कहेंगे थ्रस्ट बियरिंग। सी ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्स के रूप में ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे बताना, इसे क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इस वाले डायग्राम को बताना, एक्स वाले चिन्हित रूप के भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ऋणात्मक रेख कोण। राइट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ये डायग्राम अभी नहीं, कम से कम 10 बार ये डायग्राम पूछा गया। एक बॉल पेन हैमर जिसके ऊपर बॉल जैसी होती है, इसे बोलते हैं क्रॉस पेन हथौड़ा। क्या बोलते हैं इसे क्रॉस पेन हथौड़ा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस जैसा है, देखिए ये रहा। ठीक है, इसलिए इसे क्रॉस पेन हथौड़ा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह को क्या कहेंगे? तो इसे बोलेंगे हम पैदल चलने वाला मार्ग। आगे देखेंगे, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रवाह क्यों गुनगुनाते हैं? तो क्यों गुनगुनाते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लंबी चाप की लंबाई के कारण हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिलर गेज का उपयोग क्या है? तो फिलर गेज का उपयोग हो जाएगा मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना, इसे क्या कहते हैं? देखो इसे क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शन पे लेके चलते हैं। इसे बोलते हैं फिलिप। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं लिप। चलिए आगे चलते हैं। इस रीमर के प्रकार का नाम बताइए। इस रीमर के प्रकार के नाम बताना, इसे कौन सा रीमर है? ये देखिए, तो इसे बोलते हैं हैंड रीमर। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसको ही क्लिक करें और देख कर सही और सटीक लगाएं। चलिए इसको देखना, ये कौन सा गेज है। चलो इस गेज का नाम बताना, इस गेज को क्या कहते हैं? डायग्राम देख लीजिए, अगर ये आ जाए तो इस गेज को कहते हैं क्या? वेबल गेज। क्या बोलते हैं? वेबल गेज। अगला क्वेश्चन, चलिए इसे बताना है, वेल्डिंग ज्वाइंट का नाम बताना, ये कौन सी वेल्डिंग ज्वाइंट का है? चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन, अगर दिख रहे हो तो। वट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं वट ज्वाइंट। सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? तो 120 डिग्री। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेंच वॉइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कस्ट आयरन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन ये रहा,
कह रहा है यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है तो साफ्ट और मतलब स्थिर रखा जाता है और साफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम हो जाएगा होल बेसिक सिस्टम। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है खराद मशीन में बैंक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा स्पिंडल की गति कम करें। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इस थ्रेड का नाम क्या है? ये देखिए, इस थ्रेड का नाम क्या है? सातूथ थ्रेड। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? सातूथ थ्रेड। आगे देखते हैं, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जांच को सपोर्ट करता है? तो राइट ऑप्शन स्टेडी रेस्ट। सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में आए करेगा 110%। चलिए बताइए क्या है? आयत ट्रे बनाने में प्रयुक्त नोच का नाम क्या है? इस नोच का नाम है स्क्वायर नोच। बिल्कुल सही आंसर साथियों, आप लोग देखकर इसका लगाना है एग्जाम में। चलिए बताइए, ये रहा, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताना है। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम क्या है? ये रहे इसके ऑप्शन। तो इसे बोलेंगे हम क्या? ग्रूविंग। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ग्रूविंग, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोपिक गेज में गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसके हमें बताना इस भाग का क्या है। देख लीजिए, ये देखो नीचे है एक्स वाला है ना, इसे क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे टेलीस्कोपिंग लेग। राइट ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन ये रहा, एल्यूमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वो सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आग का वर्ग क्या है? क्लास ए के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? क्लास ए के अंतर्गत आती है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोल्डर के लिए किस सामग्री मटेरियल का उपयोग करते हैं? शुद्ध धातु या मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं और बता दूं, जो गैस होती है क्लास सी के अंतर्गत आती है, लिक्विड वाली चीजें क्लास बी के अंतर्गत आती हैं, इलेक्ट्रिक में लगी आग क्लास डी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिख रहा है आपको? असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताना है। ये क्या है? इसे बोलते हैं कॉटर पेन। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बताना है इस स्टेक का नाम क्या है? देख लीजिए, इस स्टेक का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फनल स्टेक। राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? कॉपर सल्फेट इज द राइट आंसर। एग्जाम में आपको यही लगाना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कौन सा कच्चा तेल में मशीन टूल्स में कंपन कम करने की क्षमता होती है? ग्रे कास्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे साथियों। आगे देखेंगे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? आप लोग एग्जाम में लगाएंगे काउंटर वेयरिंग। राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है साथियों। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा साथियों, हमें ये बताना एक्स वाले भाग के चिन्हित को क्या कहते हैं? ये वाले भाग को तो क्या कहेंगे? आप लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे फिंगर्स। क्या बोलेंगे? इसे फिंगर्स। चलिए आगे लेके चलते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? राइट ऑप्शन वेरल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल में रैक कोण कौन सा कोण है? राइट ऑप्शन हेलिक्स कोण हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना क्या है? ये देखिए एक्स वाले भाग को, इसे बोलते हैं गहराई। हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो।
अगला क्वेश्चन, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये देखिए, इसे बताना है। एक्स वाले चिन्हित वाले भाग को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रीड शाफ्ट बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर गुरु दक्षिणा के रूप में इतना जरूर करना। अगर आप किसी का भला कर सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।